अब नौ दुर्गों में जैसे क्या होता है कि ट्यूसडे को सैटरडे को अगर नौ दुर्गे शुरू होते हैं तो माँ जो है ना घोड़े पर सवार होकर आती है। तो अब की बार नवरात्रि ट्यूसडे से शुरू है तो माँ घोड़े पर सवार होकर आ रही है ना। और ओके। अगर गुरुवार को और शुक्रवार को नवरात्रि शुरू होते हैं तो माँ डोली पे सवार होकर आती है, वो बहुत बेस्ट होता है। और वेडनेसडे को जब नवरात्रि शुरू होते हैं तो माँ नाव में सवार होकर आती है। और मंडे को और संडे को जब नवरात्रि शुरू होते हैं तो माँ हाथी पर सवार होकर आती है। तो नाव पर मीडियम बोला गया है। और जब माँ डोली पर सवार होकर आती है वो बेस्ट नवरात्रे होते हैं। तो जैसे हम इस बार की बात करते हैं तो जब भी माँ घोड़े पर सवार होकर आती है तो घोड़ा किसका प्रतीक है? घोड़ा युद्ध का प्रतीक है। हाँ, घोड़े के ऊपर हमेशा राजा की सवारी रहती थी, लेकिन घोड़ा क्या है? तीव्रता का प्रतीक है। आपकी लाइफ में इसके बाद में अगर किसी के केतु किसको रिप्रेजेंट करता है? केतु अश्विनी नक्षत्र को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या है कि अगर आपकी लाइफ में कोई चीज नई शुरू होनी है, नई शुरुआत होनी है, आपकी लाइफ में ट्रेवलिंग होनी है, कहीं एक जगह से दूसरी जगह आपको जाना है, किसी का ट्रेवलिंग का बिजनेस है, उसके लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन घोड़े को एक जनरल मानते हैं, तो घोड़े की सवारी पे जब माँ आती है तो वो बहुत अच्छा नहीं मानते, क्योंकि घोड़ा जो है ना युद्ध का प्रतीक माना जाता है। क्योंकि घोड़े में सबसे पहले राजा भी है ना युद्ध के लिए आते हैं। और इसके अलावा जब भी माँ घोड़े पर सवार होकर आती हैं तो ये थोड़ा सा क्या सिचुएशन होता है, उथल पुथल होती है। जैसे अगर हम अपने समाज की बात करेंगे तो समाज में भी, राजनीति में भी थोड़ा सा है ना, हमारी लाइफ में भी थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी, क्योंकि घोड़ा क्या है, कहीं एक जगह स्टेबल नहीं रहता है। घोड़ा क्या है, दौड़ता है। तो हाँ, अगर किसी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, किसी का कोई ट्रेवलिंग का काम है, कोई फूड रिलेटेड काम है, तो वो अगर माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए रेमेडीज करेंगे, उनके लिए बहुत अच्छा है। क्या होता है कि आप ये देखो कि जब घोड़ा उड़ जब दौड़ता है ना तो चारों तरफ धूल हो जाती है। तो क्या होता है कि आगे की चीजें है ना हमें दिखाई नहीं देती हैं। जैसे अभी क्या होगा, आप ये देखिएगा इन नौ दुर्गों के बाद में, कि जैसे हमने ना कोई नई चीज शुरू करी, बहुत फास्टनेस में शुरू करी, लेकिन वो क्या होगा, वो बीच में आकर है ना कहीं रुक जाएगी, या हम अपना विचार बदल देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे चारों तरफ इल्यूजन हो जाएगा, उसका धुआं हो जाएगा। तो इसीलिए ये वाले जो नौ दुर्गे हैं इसमें मतलब थोड़ा सा, क्योंकि जो मैंने इसमें जब इसका पंचांग देखा था तो पंचांग में गुरु, मंगल, केतु, शनि, ये सारे नेगेटिव प्लेनेट बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो रहे हैं उस दिन के पंचांग में, जिस दिन से नौ दुर्गे शुरू हो रहे हैं। तो अब की बार आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि जो भी आप माँ की पूजा करें उसमें लाल रंग का विशेष ध्यान रखें। जैसे माँ को लाल चुनरी, लाल गुलाब के फूल, जैसे गुलाब का इत्र, है ना, ये सारी चीजें। आप मंदिर में भी लाल चुनरी का, क्योंकि उस समय है ना मंगलवार दिन क्या है, आप ये समझ लीजिए पंचांग में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है डे, है ना। और इस बार का जो हमारा तिथि लॉर्ड बनेगा, तिथि लॉर्ड मतलब जो पूरे साल का जो वर्षेश बनेंगे वो कौन बनेंगे? मंगल। तो अब आप एक बात और समझ लीजिए, मंगल के ऊपर मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि जो नव संवत्सर होता है उस साल उस वर्ष के राजा कौन बनते हैं? जिस दिन से नव संवत्सर शुरू होता है। नव संवत्सर कब से शुरू होता है? जो नौ दुर्गों का पहला दिन होता है, उसका जो वार होता है वो हमारा नव संवत्सर का पहला दिन होता है। तो इस पूरे साल को कौन गवर्न करेंगे? मंगल। तो आप ये देखिएगा पूरे साल आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? लड़ाई झगड़ा देखने को मिलेगा। मतलब आपस में जो है ना लोगों के बीच में कंपेटिबिलिटी बहुत अच्छी नहीं मिलेगी। लैंड प्रॉपर्टी को लेकर इशू मिलेंगे आपको पूरे साल में। थोड़ा सा मतलब जो आपका प्रोफेशन है ना उसमें स्ट्रगल मिलेगी, मेहनत बहुत आपको करनी पड़ेगी। आपका कहीं लैंड प्रॉपर्टी का कोर्ट केसेस, अगर आपके कहीं कोई मैलेफिक बैठे हुए हैं तो कोर्ट केसेस आपको देखने को मिलेंगे। लड़ाई झगड़ा सिबलिंग के साथ में, कहीं ना कहीं किसी के मंगल रेट्रोग्रेड हो गए, कहीं 6-8 बारे में ट्रांजिट में आ गए, तो क्या होगा कि वो आपको आपके सिबलिंग के साथ में प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, सिबलिंग को प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे मंगल जो है ना। तो इसके लिए सबसे इसका एक अच्छा उपाय है कि अगर आप नौ दुर्गों में माँ को अगर प्रसन्न कर लेते हैं तो पूरा साल। और दूसरा, इसके साथ में आपको मंगल के लिए भी कुछ ना कोई रेमेडी, कोई ना कोई मंत्र का जाप पूरे साल करते रहेंगे। तो अब जैसे मंगल क्या है, आप थोड़ा सा रिलेट करिए लड़ाई झगड़े का, चोट का, एक्सीडेंट्स का। कैसे है, अगर मंगल के ऊपर कहीं केतु का इन्फ्लुएंस आ गया, सैटर्न का आ गया, तो सैटर्न का आ जाएगा तो वर्क प्लेस पे लड़ाई झगड़ा, चोट लगना, एक्सीडेंट्स होना, ऑपरेशन होना, लोगों को जो आपका जो प्राइवेट पार्ट है उसमें आपके साथ में कोई, जैसे कहते हैं ना ब्लड निकलना, या उस तरह की चीजें बहुत प्रोमिनेंट देखने को मिलेंगी। और थोड़ा सा ये जो साल जाएगा
जब मंगल का साल जाएगा उसमें है ना सामाजिक उथल-पुथल, राजनैतिक उथल-पुथल, जो आपस में पार्टियों के बीच में आपको डिस्प्यूट देखने को मिलेगा। वर्क प्लेस पर भी देखिएगा कि है ना, कहीं न कहीं आपके जो साथ काम करने वाले लोग हैं ना, उनके साथ में आप लोगों को थोड़ा-सा डिससैटिस्फैक्शन देखने को मिलेगा। तो पूरा साल कौन गवर्न करेगा? मंगल। तो सबसे पहले तो 9 दुर्गों में माँ को प्रसन्न करना है, क्योंकि आप एक बात और समझ लीजिए कि जो देवी हैं, हर जगह जो है ना सबसे पहले प्रोमिनेंट, क्योंकि देवी ने ही, देवी को क्या है, सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। अगर आप दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे तो हर देवता ने उनको अपना कोई ना कोई स्वरूप दिया है, कोई ना कोई शस्त्र दिया है। और इसके अलावा आप कहीं भी चले जाइए, जैसे आप द्वारिका में जाएंगे तो द्वारिका में आप सीढ़ी चढ़ेंगे तो वहां पर आपको देवी मिलेंगी। तो सबसे पहले जब झंडा लगता है तो देवी का हवन होता है, मतलब वो पूरे जगह को प्रोटेक्ट करती हैं। और अगर शुम्भ-निशुम्भ का भी वध करना था तो उसके लिए, जैसे जो विष्णु भगवान जब उस पे शेष शैया पर सोए हुए थे, तो ब्रह्मा जी ने देवी से उनको, उनके जो आँख का नाक किसने बंद कर रखे थे? देवी ने। तो जो निद्रा माँ थी उन्होंने तो उनकी प्रार्थना करी, तब वो उसमें से मधु केटप का वध करा था। तो वहीं से उन्होंने, मतलब देवी ने ही उनको जगाया और देवी ने उन्हें प्रोत्साहित करा कि आप इनका वध करिए। तो देवी की प्रार्थना करने से ही आपके जितने भी कष्ट हैं वो कटेंगे। और दूसरा, मंगल कौन है? हनुमान जी हैं। वो भी बताऊंगी 28 अप्रैल से अगर आप रेमेडी करेंगे तो, क्योंकि 28 अप्रैल मंगलवार वाले दिन ही, नहीं सॉरी 23 अप्रैल को मंगलवार वाले दिन ही हनुमान जयंती है। और जो देवी के गण हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए कि देवी के गण में एक बहुत बड़े गण हनुमान जी हैं। देवी के साथ में जब वो शत्रुओं का नाश करती हुई चलती हैं तो एक तरफ भैरव जी चलते हैं, एक तरफ हनुमान जी चलते हैं। तो सबसे पहले तो देवी को प्रसन्न करना है। और पूरे साल थोड़ा-सा आपको है ना, आपकी बॉडी में हीट, एग्रेशन, उसको थोड़ा-सा कंट्रोल करना है। उसको कंट्रोल करने के लिए चांदी के बर्तन में पानी पीना, आपको बहुत गर्म पानी नहीं पीना, चंद्र के मंत्रों का जाप करना, जिससे थोड़ा दिमाग शांत रहे। और दूसरा, उसके बाद मंगल की रेमेडी और 9 दुर्गों की रेमेडी, तो पूरा साल बहुत स्मूथ जाएगा।